आज दिनांक 29 जुलाई 2021 वर्ग चतुर्थ विषय हिंदी अध्याय 20। अध्याय का नाम है बच्चों संत कबीर। कविता है और पढ़ाई होने जा रही है। सबसे पहले बच्चों आप लोगों को आज नाग पंचमी है। नाग पंचमी के शुभ अवसर पर आप लोगों को बहुत शुभकामना प्रदान करता हूँ। और संत कबीर के बारे में आप लोग सुनिए। आप संत कबीर का पहले परिचय सुन लीजिए, उसके बाद आपको हम कविता पढ़ाएंगे और उसका अर्थ भी बताएंगे। आप पेज नंबर 93 में देखिएगा, 93 पेज में शब्दार्थ लिखा हुआ है। किताब से उतार लीजिए और उस कविता से उस शब्दार्थ को आपको याद कर लेना है। माता पिता को घर पर सुनाइए और थोड़ा हम शब्दार्थ लिखे हुए हैं ब्लैक बोर्ड पर, उसको भी उतार लीजिए। तो सुनिए संत कबीर के बारे में। कहा जाता है बच्चों कि नीरू नामक जुलाहा और उसकी पत्नी नीमा एक दिन काशी में चले जा रहे थे। काशी चले जा रहे थे। उन्होंने देखा कि लहर तारा नामक तालाब है। एक नाम है तालाब का, नाम था लहर तारा। लहर तारा नामक तालाब के किनारे एक नवजात शिशु पड़ा हुआ था। उस अनाथ बालक को अकेले पड़ा देख कर उन्हें दया आ गई। वे उसे अपने घर उठा लाए और अपने पुत्र की तरह उनका लालन पोषण किया। यही बालक बच्चों बड़ा होकर क्या बना? संत कबीरदास के नाम से प्रसिद्ध हुआ। आप लोग को समझ में आ गया होगा। कबीर ने स्वयं कहा है कि स्वामी रामानंद उनके गुरु थे। स्वामी रामानंद उनके गुरु थे। किनके गुरु? कबीरदास के। कबीर का जन्म 1398 ईस्वी में हुआ और उनकी मृत्यु जो है बच्चों 1518 ईस्वी में हुआ माना जाता है। और सुनिए कबीर का परिचय आप लोग को बतला रहे हैं। कबीरदास का परिचय जानना बहुत जरूरी है। आगे क्लास में भी आपको MA BA तक आपको सब जगह कबीरदास जी के बारे में आपको जानकारी लेना होगा। कबीरदास जी का जब विवाह हुआ, उनकी पत्नी का नाम क्या था जानते हो? लोई। कबीर की पत्नी का नाम था लोई। उसका उनको एक पुत्र था, पुत्र भी हुआ और एक बेटा और बेटी हुआ। इनके क्रमशः नाम थे कमाल और कमाली। कबीर पढ़े लिखे नहीं थे। वे देशाटन करके और ज्ञानी लोगों की संगति में रहकर इन्होंने अच्छा ज्ञान प्राप्त किया। वे सत्य के पक्षपाती थे बच्चों। हिंदू या मुसलमान इन किसी से वे द्वेष नहीं रखते थे। ये ना किसी का एक का पक्ष भी नहीं लेते थे। जिसमें भी उन्हें दोष दिखाई देता उसी को खुली फटकार लगाते थे। ये मनुष्य समाज में समानता के हिमायती थे। जाति कुल धर्म के आधार पर फैलाए गए ऊंच नीच के भेदभाव को इन्होंने दूर किया, है ना। मूर्ति पूजा कबीरदास विरोधी थे। निराकार ईश्वर में विश्वास रखते थे। हिंसा झूठ और पाखंड लालच पर निंदा आदि दोषों और दुर्गुणों को मिटाना चाहते थे। गुरु को ही भगवान मानते थे। इसलिए अब आप इनका कविता का जो पढ़ाने जा रहे हैं भावमग्न शिक्षा की कविता शिक्षाप्रद 2000 सुनिए। आवत गारी एक है उल्टट होई अनेक, कहीं कबीर नहीं उलटिए वही एक की एक। तिनका कबहु न निंदिए जो पायंतर होय, कबहु बुरी आखिन परै पीर घनेरी हो।
माखी गुर में गरी रही, पंख रहियो लपटाए, हाथ मलय और सिर धुने, लालच बुरी बलाय। रूखा सूखा खाई के, ठंडा पानी पियो, देखी पराई चोपड़ी, मत ललचावे जीव। अति का भला न बोलना, अति की भली न पूछो, अति का भला नहीं बरसना, अति की भली न धो। ऐसी वाणी बोलिए, मन का आपा खो, औरन को शीतल करे, आपों शीतल हो। दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमरन करे, दुख काहे को हो। इस प्रकार से बच्चों इसका कविता आप में इनके साखी शिक्षाप्रद कविता थी, आप लोग हम पढ़ के सुना दिए। और इस कविता से क्या समझ में आप लोगों को आया, जो सुनिए। पहला चीज आया कि गाली के बदले गाली देने से अनेक गालियां बन जाती हैं, अतः गाली किसी को नहीं देना चाहिए। आवत गाली एक है, उल्टट हो अनेक, कहीं कबीर नहीं उलटिए, वही एक की हो, वही एक की एक। पहला चीज समझे। दूसरा चीज समझे बच्चों, छोटी सी छोटी वस्तु की भी निंदा कभी नहीं करना चाहिए, वह भी तुम्हें हानि पहुंचा सकती है। तिनका कभू न नींदिए, जो पायन तर हो, कबहू री आखिन परे, पीर घनेरी हो। तिनका जब आँख में पड़ जाएगा ना, तो आपको आँख में दर्द करना शुरू कर देगा। इसलिए छोटी वस्तु से भी डरिए। तिनका सबसे छोटी वस्तु है, धूल कर जा तो आँख में चला जाता है, तो अस्त व्यस्त हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, आगे देख नहीं पाते हैं। इसलिए छोटी वस्तु को पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए। मीठा खाने के लालच में मक्खी गुड़ में फंस जाती है, तो मक्खी पछताने लगती है। लालच बुरी बला है ना, है जी, लालच नहीं करनी चाहिए। इसलिए आप लोग समझ गए होंगे, रूखा सूखा खाए के, ठंडा पानी पीव, देखी पराई चोपड़ी, मत ललचावे जीव। है, मक्खी जब फंस जाती है तो वहाँ तब उसको समझ में आता है कि लालच बुरी बला है। उसके बाद है बच्चों, संतोष रखिए, दूसरों की अच्छी चीज़ों पर मत ललचो। अरे आप लोग संतोष से रहिए, जो मिले सूखी रोटी खा लीजिए, है ना। रूखा सूखा खाए के, ठंडा पानी पी, देखी पराई चोपड़ी, मत ललचावे जीव, है ना। अब ऐसी इसका क्या हुआ था, मीठा खाने के लालच में मक्खी गुड़ में फंस जाती है, लालच बुरी बला है। उसमें क्या सीखे, वो कविता है, माखी गुड़ में गरी रही, पंख रही और लट्टाए, हाथ मलय और सिर धुने, लालच बुरी बलाय, है ना। उसके बाद आइए, हर चीज की अधिकता खराब होती है ना। अति का भला नहीं बरसना, अति की भली न चूक, अति का भला नहीं बरसना, अति की भली न धूप। ज़्यादा जो है अच्छा नहीं होता है, अति नहीं करना चाहिए। उसके बाद है, घमंड छोड़कर मधुर वचन बोलना सबके लिए हितकारी है ना। ऐसी वाणी बोलिए, मन का आपा खोय, औरन की शीतल करे, आप शीतल हो। इस प्रकार से साखी कविता में आप लोग कबीरदास जी की अमृत वाणी को सुने और आप लोग इनसे प्रेरणा लिए। इस प्रकार से आप लोग को बहुत बहुत शुभकामना प्रदान।